हेलो स्टूडेंट, इकरा प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल उन सूरत ब्रांच। नेम नाहिद टीचर, स्टैंडर्ड 4th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 2, चैप्टर नेम अंधों का हाथी। एक गांव में 4 अंधे रहते थे। वे चारों की चारों एक ही गांव में पैदा हुए थे। जब वे मिलते तो अपने सुख दुख की बातें करते थे, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर चर्चा करते थे। उन्हें ऐसी चीज़ों और प्राणियों के बारे में जानने की इच्छा होती थी जिनके बारे में गांव के लोग से सुनते रहते थे। एक दिन उस गांव में एक बारात आई। उस बारात के साथ एक हाथी आया। इससे पहले गांव में हाथी नहीं आया था। अब तो अंधों के मन में हाथी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा जाग उठी। गांव के लोग हाथी देखने गए तो अंधे भी वहां पहुंच गए। भीड़ में एक साथ खड़े खड़े शोरगुल सुनते रहे। चारों ने आपस में कुछ कानाफूसी की और भीड़ को हटाते हुए हाथी के पास पहुंच गए। जब हाथी के पास आ गए तो एक अंधा बोला, महावत भैया, हम लोग हाथी को टटोल कर देखना चाहते हैं। देख ले। महावत ने सोचा, ये बेचारे आंखों से तो देख नहीं सकते, इसी तरह इनकी हाथी देखने की इच्छा पूरी हो जाएगी। महावत बोला, देख लो सूरदास, महावत भैया हाथी को जरा संभाले रखना। इतना कहकर चारों अंधे हाथी को टटोल कर देखने लगे। पहले अंधे के हाथों में पाँव आया, टटोल कर बोला, अरे हाथी तो बिल्कुल खंबे जैसा है। दूसरे अंधे ने हाथी का कान टटोला, वो बोला, अरे नहीं, हाथी तो थाली की तरह है। तीसरे का हाथ पेट पर लगा, वो अच्छी तरह टटोल कर बोला, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, हाथी मटका जैसा है। चौथे अंधे के हाथों में सूंड आई। तीनों अंधे अलग अलग तरह से हाथी के बारे में बता चुके थे, इसलिए उसने बड़े आराम से सूंड को ऊपर नीचे टटोला, फिर कड़क कर बोला, तुम सब बेकार की हाँक रहे हो, हाथी तो रस्सा जैसा है। वे चारों अपनी कहानी बताने लगे। सब अपनी अपनी बात पर जोर दे रहे थे। एक दूसरे की बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। वे अपनी बात पर अड़े थे और नौबत झगड़ते तक आते आते रह गई। सब लोग अंधों की बातों पर हंस रहे थे। कुछ लोगों ने अंधों को समझाया कि तुम सबने हाथी का एक एक अंग टटोला है, पूरा हाथी नहीं। लेकिन अंधों ने सबकी बातों को एक तरफ रख दिए। वे बस अपनी बात करते रहे। भीड़ में से किसी ने कहा, यह अंधों का हाथी है भाई। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। थैंक यू।